भगवान को पाने के लिए ना भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए ना। कितना? आज मैं आप लोगों को अंतिम सत्य बता रहा हूं। आज कथा का अंतिम दिवस है, इसलिए अंतिम सत्य जो सबका सार है, इससे बाद फिर कुछ ना रहेगा। इसके बाद सब बातें हैं, जो रस है, सार है, वो समझो। भक्ति तो आप लोगों के अंदर है, भगवान से प्रेम भी आप लोगों के अंदर है, तो प्रेम और भक्ति तो है आपके अंदर। तो क्या जितना प्रेम और जितनी भक्ति आपके अंदर है, क्या इतनी पर्याप्त है? इतने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। तो कितना चाहिए? लोहा पिघलकर पानी हो जाता है, बताओ कब? जब अधिक ताप दिया जाए। वैसे तो आपके घर में रोज चूल्हे पर आप तवा रखती हो, तवा लोहे का होता है, रोटी बनाती हो तवे पर, लेकिन आज तक किसी के घर का तवा पिघलकर पानी नहीं हुआ। चूल्हे की आग में इतना ताप नहीं है कि वो लोहे को पिघलाकर पानी बना दे। चूल्हे की आग से लोहा पानी न बनेगा, भट्टी की आग से लोहा पानी बनेगा। उसी तरह आपके सामान्य प्रेम से भगवान ना पिघलेंगे। भगवान को पिघलाने के लिए वो चूल्हे की आग का प्रेम नहीं, भट्टी की आग चाहिए, भट्टी की तपन चाहिए, वो तड़प चाहिए मछली की तरह। प्रेम की भी क्वालिटी होती है। अधिक ताप होना तो पत्थर भी पिघलता है, ज्वालामुखी फटती है ना तो पत्थर भी पानी बनता है, पिघल जाता है। अधिक ताप हो तो पत्थर भी पिघल जाए। अधिक ताप में पत्थर पिघल सकता है, सोना लोहा चांदी तांबा पिघल सकता है। तो अधिक प्रेम हो तो अधिक प्रेम ही वो आग है जो ईश्वर को पिघलाकर आपके सामने खड़ा कर सकती है। अब वो प्रेम कहां से लाओगे? अब वो प्रेम कहां से लाओगे? तो एक बात बताओ, प्रेम करना आता है आपको? आप कितने लोग प्रेम करते हैं? जो प्रेम करना जानते हैं वो हाथ उठाएं। किससे प्रेम करती हो मैया? भगवान से करते हैं। और आप प्रेम करते हैं सब लोग? तो चलो करते हैं, हम मान गए कि आप करते हैं। बताओ तो प्रेम जब आप करते हैं तो प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम को परिभाषित कीजिए। प्रेम को परिभाषित करो। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम सब करते हैं आप लोग, लेकिन किससे? संसार के लोगों से। पति पत्नी, बेटा बेटी, घर द्वार, मकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, बिजनेस, व्यापार, इन सब चीजों से आप खूब अटैच हैं, खूब प्रेम है। भगवान से आजकल व्यक्ति प्रेम नहीं करता।
आजकल भगवान से व्यक्ति प्रेम नहीं करता, आजकल व्यक्ति भगवान से डिमांड करता है। हे भगवान, यदि ऐसा काम हो गया तो 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हे भगवान, हमारा ये काम हो जाए तो हम आपका ये काम करेंगे, नारियल तोड़ेंगे। ऐसा लगता है कि भगवान कभी लड्डू खाए ही नहीं, तुम खवाओगे तो खाएंगे। हे भगवान, हमारा बेटा पास हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, नारियल फोड़ेंगे। नारियल कितने का? 10-20 रुपए का, और काम लाखों का चाहती है। आजकल भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान से डिमांड है। ये भगवान ये दे दो, ये दे दो। और जहां प्रेम होता है ना मेरी मां, वहां कुछ लिया नहीं जाता। अच्छा बताओ, प्रेम मां और बेटे का है, तो मां अपने बेटे से प्रेम करती है, तो मां अपने बेटे से कुछ लेना चाहती है या कुछ देना चाहती है? क्या चाहती है? मां अपने बच्चों को देना चाहती है या लेना चाहती है बच्चों से कुछ? जोर से आप बताओ। देना, लेना? मां लेना चाहती है बच्चों से कुछ? जोर से, जोर से। हमेशा मां अपने बच्चों को कुछ ना कुछ, जहां प्रेम होगा वहां लेने की इच्छा नहीं होगी, वहां सिर्फ ये प्रेम ऐसा होता। प्रेम की गहराई में उतरोगे तो जानोगे कि प्रेम लेता नहीं है। मां अपने बच्चों को हर खुशी देती है, मां अपने बच्चों को हर चीज देना चाहती है, लेना कुछ नहीं। क्यों? लेने का केवल इतना स्वार्थ हो सकता है मां का, बाप का, कि ये बुढ़ापे में मुझे गिलास भर पानी दे, सम्मान करे, बस इतना स्वार्थ शायद हो सकता है, जो कि सही भी है, गलत नहीं है। क्यों? वरना हमेशा माँ बाप अपने संतान को, जहां प्रेम है वहां देने का भाव है, जहां स्वार्थ है वहां लेने का भाव है। आप भगवान से प्रेम करेंगे तो देंगे, और स्वार्थ है तो लेने का भाव होगा। तो जो भगवान से लेना चाहते हैं वो प्रेमी नहीं, वो तो स्वार्थी। अब यहां एक सवाल और खड़ा हुआ कि आप भगवान को क्या दे सकते हैं? अब हमने क्या बोला कि प्रेम में देने की इच्छा होती है, देने का भाव होता है। तो आप सबसे मेरा फिर सवाल कि बताओ, आप भगवान को क्या दे सकते हैं? आपसे शुरू करते हैं। आप भगवान को क्या दे सकते हैं? प्रेम। प्रेम कोई देने का सब्जेक्ट नहीं होता। प्रेम कभी किसी को दिया नहीं जा सकता। प्रेम तो होता है, एहसास है प्रेम, प्रेम दिया थोड़ी जा सकता है। आप भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं देंगे। मतलब आप भैया, ओ भैया हस्तरेखा देख रहे हैं, बताओ आप भगवान को क्या दे सकते हैं? भक्ति दे सकते हैं। भक्ति तो भगवान से मांगी है, भगवान अपनी भक्ति दे दो। आप मिले जो कह रहे हम दे सकते हैं। मैया बताएंगी, चश्मा वाली मां, आप भगवान को क्या दे सकती हो? देखो, नहीं है ना उत्तर। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रेम का रहस्य बोल रहा हूं मैं, गहराई पर आपको ले जाकर समझा रहा हूं कि प्रेम क्या है। आप चिल्लाते हैं हम भगवान को क्या दें, भक्ति दें, नारियल दें, मिठाई दें। भगवान को ना तुम्हारे मिठाई की जरूरत है, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना मेवा, ना मिष्ठान। भगवान को कुछ मत दो, ना तुलसी, ना फूल, ना पानी, कुछ नहीं। भगवान को देना चाहो तो क्या दे सकते हैं? मेरे संग बोलो,
हे प्रभु, अब बोलेंगे भी नहीं, हे प्रभु आज मैं आपके श्री चरणों में चढ़ाने के लिए फूल, नारियल, तुलसी, बिल्वपत्र, जल, दुग्ध ये कुछ नहीं लाया या लाई। हे प्रभु आज मैं आपके चरणों में चढ़ाने के लिए ना हार लाया, ना नारियल, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे राघव, हे रघुनंदन, आज मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करने आया हूं। आज मैं स्वयं को चढ़ाने आया हूं। भगवान को क्या देंगे आप? भगवान को क्या दे? जहां प्रेम है वहां लेने का मन नहीं है, वहां तो देने का। और क्या दे सकते हैं? अरे अपने आप को दे देना सबसे बड़ी चीज है। वस्तुओं का देना बड़ी चीज नहीं है। आप मेरे घर आए और मैंने आपको एक मिठाई का डिब्बा दे दिया, आप मेरे घर आए मैंने आपको एक नारियल दे दिया, आप मेरे घर आए मैंने आपको थोड़ा सोना चांदी दे दिया, ये देना कोई देना नहीं है। देना क्या है? आप भगवान को क्या देते हैं? तुलसी का पत्ता। आप भगवान को क्या देते हैं? मिठाई, नारियल। इनकी जरूरत भगवान को है। अरे चढ़ाना है तो तुलसी का पत्ता नहीं, अपने आप को तुलसी का पत्ता मानकर अपने आप को चढ़ा दो भगवान के श्री चरणों में। स्वयं को चढ़ाओ। वस्तुएं चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे बाप दादे सब मर गए। एक को भगवान मिले हो तो नाम बताना। सब वस्तुएं चढ़ाए चढ़ाए मरे हैं। स्वयं को चढ़ाना भूल गए, खुद को समर्पित करना भूल गए। इसलिए तुम्हें याद दिला रहे हैं, तुम ये गलती ना करना। इसलिए तो कहा तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपती हूं अमानत तुम्हारी। इसलिए भगवान के श्री चरणों में अपने आप को चढ़ाओ। और भगवान के लिए जहां प्रेम होता है ना, वहां आंसू होते हैं। आंसू कहां होते हैं? जहां प्रेम नहीं है वहां आंसू नहीं होंगे। आंसू वहीं होते हैं जहां जोर से। इसलिए भगवान का अच्छा भक्त कौन? जो भगवान के लिए रोए। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा। हे गोविंद कब आओगे? कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आँखों में आंसू और दिल में निराशा। कई जन्मों से बछ में पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी दिल की आशा। सुलगती बिरह की करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। जो भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती। सारी गोपियां रो रही हैं, उद्धव जी समझा रहे हैं,
तब गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। उद्धव जी ने कहा ऐसे ध्यान करो वो कण कण में। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाए। प्रेम की गली इतनी छोटी है मेरी माँ, दो लोग नहीं आते, या तो आप रहो या भगवान रहेंगे। जब तक मैं हूं तब तक भगवान नहीं होंगे। जब आपका मैं मीन्स अभिमान मिट जाएगा, और जब आप ना रह जाएंगे तब आप ही भगवान हो जाएंगे, तब दो नहीं रह जाएंगे। जहां अभिमान है वहां भगवान। भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन नहीं है, पर कुछ शर्तें हैं। वो शर्त क्या है कि दो नहीं आएंगे। अभी आपसे हम पूछें आपका नाम, तो आपको पता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलाना हूं, फलानी हूं। जब आप अपना परिचय ना बता पाए, जब भगवान के प्रेम में ऐसे भीग जाएं कि आपको आपका पता ना रहे, जिस दिन आप अपना पता भूल जाएंगे उस दिन आपको भगवान का पता लग जाएगा। जब तक आपको आपका पता है तब तक आपको भगवान का पता नहीं हो सकता। उसका पता पाना हो तो अपना पता भूलना पड़ेगा। उसकी मस्ती में रहना है तो अपनी हस्ती मिटानी पड़ेगी। उसकी मस्ती पानी है तो अपनी हस्ती। गंगा जब सागर में मिल जाती है, अपने आप को मिटा देती है, तो गंगा सागर में मिलकर सागर हो जाती है। तो आपको भी अपने आप को गंगा की तरह समर्पण करना पड़ेगा सागर के चरणों में। सागर मीन्स भगवान, और मिलकर वो होना पड़ेगा। गंगा सागर से मिलकर गंगा गंगा नहीं रह जाती, गंगा सागर हो जाती है। ईश्वर को पाना है और पाने के लिए चल पड़ोगे तो आप ना रह जाओगे, आप वो हो जाओगे जिसे आप पाना चाहते, आप ही बन जाओगे। वो गंगा ही बन गई सागर। प्रेम बड़ी बात है मेरी माँ। आप लोग पूजा पाठ में लगी रहती हो, अच्छा है, पर ये सब औपचारिकता आप पूरी करो। अब औपचारिकता नहीं करेंगे, अब तो क्या करेंगे भगवान से जोर से। और क्या चढ़ाएंगे भगवान को जोर से। कब चढ़ाओगे? नहीं चढ़ाया जाएगा ना। प्रेम बड़ी बात है मेरी माँ, समझो। प्रेम कहने में नहीं आता, ये कहने वहने का विषय नहीं होता। मेरे से जो बना मैंने आपको समझाया। कुछ विषय ऐसे हैं जो समझाए नहीं जा सकते, अनुभव किए जा सकते। कुछ चीजों को हम अनुभव करते हैं, कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो अनुभव तो हम कर पाते हैं, पर उसे व्यक्त करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। कैसे बताएं? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे दूं इस बात का, कि जैसे कोई बेटा अपनी माँ से पूछे कि माँ तुम हमसे कितना प्रेम करती हो, तो माँ क्या कहेगी?
बहुत प्रेम करते हैं। क्या उस बहुत को बताया जा सकता है? क्या मां अपने बेटे को बता सकती है कि मैं तेरे से कितना प्रेम करती हूं? कोई पैमाना है? जैसे मां के प्रेम को मां कभी बता नहीं सकती अपनी औलाद को। जब वो बच्चा बड़ा होगा, शादी होगी, जब उसके बच्चे होंगे और जब आप खुद अपने बच्चों से प्रेम करोगे, तब शायद महसूस कर पाओगे। अच्छी बात है, बच्चों को खूब पढ़ाना चाहिए, पर कुछ बच्चे आजकल जो पढ़ने के नाम पर प्रेम कर लेते हैं किसी लड़की से, किसी लड़के से, और शादी भी कर लेते हैं और अपनी माँ और अपने पिता को बताते नहीं हैं। सोचो वो बच्चे कितने धोखेबाज हैं। जिस माँ ने तुम्हारे लिए सपने देखे, संजोए, बेटी का विवाह करूंगी, बेटे का विवाह करूंगा, उस पिता, उस माँ को तुमने अपने विवाह में बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। आजकल के बच्चे कितने पढ़ लिख गए हैं, क्यों? अपने माँ बाप को भी इनविटेशन नहीं देते। बुलाना जरूरी, अरे हम बड़े हो गए हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, माँ बाप की जरूरत नहीं है। ऐसा हो रहा है कि नहीं संसार में? बोलो हाँ या ना? हो रहा। इसलिए प्रेम करना बुरा नहीं है। आजकल जो लड़की कहती है मैं इस लड़के से प्यार करती हूं, या लड़का कहता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, उन लड़का लड़कियों से एक सवाल करो कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो और इसके लिए, इस लड़के और इस लड़की के लिए तुम अपने माँ बाप छोड़ देते हो, क्या इसी का नाम प्रेम है? काश तुमने प्रेम को समझा होता। प्रेम तो तुम्हारे सवाल फिर पलट कर बनता है कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया? क्या तुमने अपने माँ बाप से प्रेम नहीं किया? हर बच्चा अपने माँ बाप से प्रेम करता है और हर माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, लेकिन उसे रास्ते में कोई लड़की, कोई लड़का मिल जाता है तो वो उसके प्रेम में अपने माँ बाप के प्रेम को छोड़ देते हैं। अब बताओ, प्रेम ने तुम्हें ये इजाजत कब दे दी कि तुम अपने माँ बाप के प्रेम को छोड़कर किसी लड़की और लड़की के लिए अपने माँ बाप के प्रेम को ठुकरा दो, त्याग दो? प्रेम में ऐसा कहाँ होता? प्रेम में, मैं पहले ही कह चुका, लेने का नहीं, खुशियां देने का भाव होता है। यदि मेरे माँ बाप से मैंने प्रेम किया है तो मैं उन्हें खुशियां दूंगा। आजकल जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं ना मेरी माँ, एक्चुअली वो प्रेम नहीं होता, वो होती है वासना, हवस, शरीर की भूख। कोई पत्नी के रूप में स्वीकार करता। सारे लोग उन स्त्रियों को गलत निगाहों से देखते हैं कि तुम तो पराई पुरुष के पास थी, तुम अपवित्र हो। अब बताओ, उन स्त्रियों के साथ जो लोग गलत भावना रख रहे थे, अब भगवान से उन्होंने कहा प्रभु आप स्वीकार कर लो। आप बताओ भगवान को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? तो भगवान ने उन कन्याओं को स्वीकार कर लिया जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,108 विवाह। इसलिए भगवान कितने विवाह, कुछ लोग कहते हैं भगवान कितने विवाह क्यों? भगवान ने कोई जानकर विवाह नहीं किया, ये सब पिछले जन्म की कन्याएं, ये वेद की ऋचाएं और भगवान की भक्त थी जो भगवान को अपना पति बनाना चाहती थी। भगवान ने सबको उनकी इच्छाएं पूरी की। आप में से भी कोई भगवान को अपना पति बनाना चाहे तो किसी न किसी जन्म और युग में भगवान आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे, यदि आपके मन में सच्चा भाव है तो। भगवान सबकी सुनते हैं, आपकी और हमारी भी सुनते हैं। तो भगवान की पत्नी, आप में से कितनी स्त्रियां भगवान की पत्नी हैं? आप में से कौन कौन भगवान की पत्नी है बताओ? आप भगवान की पत्नी नहीं है? आप में से आप भगवान की पत्नी हो?
नहीं 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 महाराज, हम अपने पति की पत्नी है। आप भगवान की पत्नी हो, इनकी हैं, घाटे में रहोगी। आप लोग ना फिर अभी आपने कहा कि अच्छा ये बताओ आपके पति कितने हैं, एक है या दो हैं या चार हैं या 10 हैं? जिनका एक पति वो हाथ उठाएं, एक वाले, एक है तो हाथ उठाओ, एक मैया, एक, हाँ आप नहीं उठा रही हैं। किस किस के पति एक है? जोर से हाथ उठा पूरा, जिसके एक पति हैं। आपके भी है ना एक, आपके भी एक। अब मेरी दूसरी बात सुनना, फिर उत्तर देना। आप सबने कहा महाराज जी हमारा एक पति है, और एक यही ना मंगलसूत्र पहनाने वाला, यही। तो फिर आप लोग ये क्यों कहती हो? आप सब कहती हो कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दया मैं, किस विध मिलो श्री श्याम, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। आप कभी ये आरती गाई हो मेरी माँ? तो फिर यहाँ आप क्या कहती हो? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण। तो फिर ये कौन है जिनको आप कह रही हो तुम सबके प्राणपति हो? तो फिर बताओ, इन्हें आप अपना पति नहीं मानती हो, तो जब नहीं मानती तो कहती क्यों हो? फिर इसका मतलब ये हुआ कहती कुछ हो, मानती कुछ हो। झूठी मैया। संसार के पतियों के भरोसे ना रहना, इनका भरोसा नहीं है, कब छोड़ दें। इसलिए ऐसे बरकूं क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। आप मानो ना मानो, सबके प्राणों के पति भगवान ही हैं, सबके पति। और आप देखो उसी को अपना नहीं मानते जो आपके हैं। भगवान किसके पति हैं? नहीं, किस चीज के पति हैं? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण। तो भगवान कहाँ के पति हैं? प्राणों के पति। और ये पति कहाँ के पति हैं? ये संसार का पुरुष, शरीर का पति है, प्राणों का पति ये नहीं है। प्राणों के पति तो इसलिए सबके पति परमात्मा हैं। और एक बात और है, आप पुरुष, आपसे सवाल पूछूं एक, बताओ आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं? पुरुष हैं। आपके अंदर कोई स्त्री है? तो ये आपके अंदर थोड़ी रहती है। आपके अंदर कोई स्त्री है? नहीं। आपके अंदर कोई स्त्री है? नहीं। आपके अंदर कोई स्त्री है? कौन सी? माँ? माँ अंदर घुसी है। आपके अंदर कोई स्त्री है? नहीं। आपके अंदर कोई स्त्री है? दादाजी आपके अंदर कोई स्त्री है? ओ मोबाइल वाले भैया, पंचायत हो गई? चलो बताओ। अच्छा फोन लगा के पूछ रहे हो कौन स्त्री है?
अच्छा, हमें लगा कि 2-4 करोड़ का सवाल है तो आपने हेल्पलाइन शुरू कर ली। आपके अंदर कोई स्त्री है? भैया पीली शर्ट वाले भैया, आपके अंदर कोई स्त्री है? नहीं, आपके अंदर कोई स्त्री है? बोलो हाँ या ना। कौन? चलो हम बताते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके अंदर 2 स्त्रियां, सबके अंदर स्त्री है। कौन कौन सी स्त्रियां? पहली स्त्री है हम सबकी बुद्धि। बुद्धि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बोलो, बुद्धि पुरुष है कि स्त्री है? जोर से, जोर से। तो आपके अंदर है ना स्त्री, बुद्धि रूपी स्त्री। इसलिए भीष्म पितामह ने कहा बाणों की सैया पर लेटे लेटे, हे श्याम सुंदर, मैं अपनी पुत्री से, मैं अपने अंदर की स्त्री से आपका विवाह करना चाहता हूं। भगवान बोले आपकी स्त्री कब से हो गई? आप तो ब्रह्मचारी हैं। बोले महाराज, मेरी बुद्धि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। मेरी जो मति बुद्धि है, ये मेरी बुद्धि स्त्री है और मैं चाहता हूं कि मेरी बुद्धि आपके चरणों में लगी रहे। जैसे स्त्री अपने पति को छोड़कर कहीं मन नहीं लगाती, ऐसे मेरी बुद्धि रूपी स्त्री आपके चरणों के अतिरिक्त कहीं मन न लगा। इसलिए मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में, आपके श्री चरणों से उसका विवाह करना चाहता हूं। तो आप लोग अपनी अपनी स्त्री का विवाह भगवान से कर दो। किस किस के पास बुद्धि रूपी स्त्री है? अभी कह रहे थे कोई स्त्री नहीं है। देखो आप लोग कितने ज्ञानी हो गए। आपके पास स्त्री रूपी, जोर से, जोर से, बुद्धि। तो आज से अपनी अपनी बुद्धि का विवाह किससे करेंगे? स्त्री को पुरुष की जरूरत पड़ती है, तो बुद्धि स्त्री है, तो उस बुद्धि के अच्छे पुरुष कौन हो सकते हैं? अच्छे पति कौन हो सकते हैं? इसलिए अपनी बुद्धि को सदा भगवान में लगाओ। पहली स्त्री। दूसरी, आप सबके अंदर एक स्त्री और उसका नाम है आत्मा। क्या है? आत्मा। आत्मा भी होती है, होता नहीं है। इसलिए आत्मा सबके भीतर है, तो आत्मा के पति है परमात्मा। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो, अर्थात अपने मन को भगवान के श्री चरणों से जोड़ दो। तो अपनी अपनी स्त्रियों को भगवान में लगाओ। तुम्हारी स्त्री बहुत भटक रही है, बुद्धि रूपी स्त्री। मैया, कितने पति हो गए अब आपके टोटल? तो 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, कितने मान ले हम? आपके कितने पति हो गए अब टोटल? जल्दी बताओ मेरी माँ। नहीं बोल पा रही हो मेरी माँ। कितने पति आपके? आपके पति? आपके पति कौन? अभी समझाए ना कि हमारे अंदर बुद्धि है, उसके पति भगवान। तो हमारे पति क्या लिखा है? तुम हो एक अगोचर। सबके मतलब ये नहीं लिखा कि स्त्री के हैं और पुरुष के नहीं ना। सबके मतलब तुम्हारे, हमारे, सबके प्राणों के, सबके बुद्धि के, सबके आत्मा के पति परमात्मा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कितने लोगों के अज्ञान का नाश हुआ, कितने लोगों का सचमुच अंधकार मिटा अज्ञान का। सही, इसलिए भागवत सुना करो, कहीं भी रहो थोड़ा सा समय निकाला करो। कोई फायदा नहीं होगा ना आपका तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। रोटी बनाते, झाड़ू लगाते, काम करते, बिस्तर पर लेटे कथा सुना करो। आज यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ अनुष्ठान पूरा हुआ। हमारे यजमान परिवार सोनी परिवार के द्वारा इतना सुंदर आयोजन हम सब ने सुना। मैया श्री सुनी गौशालाओं में जाकर आप खुद अपने हाथ से खली दाना खिलाओ, पर देने का भाव रखो। माना कि समाज में कुछ लोग आपके दिए दान का दुरुपयोग करते हैं, ये बात सही है, लेकिन उसके लिए चाहिए कि आप लोग उन चीजों का दान करें। जैसी हरी घास आप दो तो हरी घास का लोग क्या करेंगे, खिलाना ही पड़ेगा वो तो गाय को। क्यों? पैसा देंगे तो शायद कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है, पर हरी घास आप देंगे तो क्या दुरुपयोग होगा। इसलिए आपके आसपास कोई गौशाला है, आपके आसपास कोई गाय की सेवा करने वाला है, या फिर आप खुद घर में रखो, अपनी ओर से घास दिलाओ। 1 कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल, जो आपके पास 10 किलो 20 किलो घास, भूसा। आजकल गौशालाओं में भूसाओं की कमी होती है। किसान आजकल ना हार्वेस्टर से गेहूं कटवा लेते हैं। पहले थ्रेसर से होती थी गहाई, तो भूसा निकलता था तो वो गायों के काम आता था। अब तो क्या है, हार्वेस्टर चलवा लेते हैं किसान, तो वो जो बड़ी बड़ी बाली रह जाता है उसका वो खेत में ही पड़ा रहता। कुछ किसान आग लगा देते हैं, वो जबकि गाय का भोजन है। अब भूसे की कमी, आपको पता है बाजार में भूसे की क्या कीमत होती है? 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए किलो भूसा मिलता है। हम तो ये कहते हैं कि यदि आप किसान हैं तो आप खुद भूसा वेस्ट ना करो। आजकल मशीनें आ गई हैं तो वो बड़े हार्वेस्टर काट देता है तो उससे भी भूसा बन जाता है। खेत पर चलाने से ट्रैक्टर कोई मशीन होती है, तो भूसा ना आप खुद अपने हाथ से करवा के निकलवा कर गायों गौशालाओं में दे सकते हैं। 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली भूसे का योगदान जरूर करना चाहिए। आपका भूसा गाय खाए। आजकल गायों की सेवा कठिन इसलिए हो गई है क्योंकि भूसे की उपलब्धता नहीं है, चारे की उपलब्धता, बाजार में चारा नहीं मिलता। गाय को चरने की जो भूमि थी आजकल लोगों ने कब्जा कर लिया। पहले बारिश में गौचर भूमि बहुत होया, हर गांव में बहुत सारी गौचर भूमि होती थी, हर गांव में। आजकल वो सारी गौचर भूमि लोगों ने कब्जा कर ली, खोदते खोदते सारी गोचर भूमि खोद ली। जबकि हर भारत देश में जितने गांव हैं हर गांव में गोचर भूमि है। हम तो कहते हैं आप अपने यहाँ के सरपंच से, मुखिया से वो गोचर भूमि अलग करवाओ कि भाई जो गोचर भूमि उसमें कोई कब्जा ना करो, उसे पड़ी रहने दो। कम से कम गायों को खड़े होने का, बैठने का तो सहारा होगा। बारिश में अपने आप घास हो जाती है, गाय चर लिया करेगी, भूखी तो ना मरेगी, प्लास्टिक तो ना खाएगी। जब पेट भरा रहेगा तो सारी गौचर भूमियां खत्म हो गई मेरी माँ। गाय की भूमि पर उसे गौचर भूमि भगवान राम के टाइम से गौचर भूमि छोड़ी जाती थी, सरकारी भूमि कहलाती थी वो। मतलब सरकार हर जगह भूमि छोड़ती है गौचर भूमि के नाम से। राम जी के जमाने से ये लागू है नियम। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी, कितनी गोचर भूमि रही होगी। आजकल तो साहब पहाड़ नहीं बचे, तालाब नहीं बचे, झीलें नहीं बची,
नदियां नहीं बची तो गौचर भूमि क्या बचेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि गौचर भूमि बिल्कुल अंकित करें, निशान लगाएं, चिन्हित करें और वो सारी जिस जिसका कब्जा है गौचर भूमि से कब्जा हटाएं और गाय के लिए भूमि नियुक्त हो। करें तो सब होए वरना मर रही है गाय। इसलिए हम कह करते हैं कि आप लोग घर में गाय रखो, गाय की खुद सेवा करो। और सेवा इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में आपके दिए हुए दान की पारदर्शिता है। आप जो भी यहाँ दान देते हैं वो आप देते हैं, आपके हाथ से ही उसको बांटा जाता है। क्यों जी? चाहे अन्नदान हो, चाहे आप गायों की सेवा देख लो। यहाँ पर गौरी गोपाल गौशाला में हम स्वयं गायों को चरा लेते हैं। ये देखो, ये बारिश में चारा इसे बोना नहीं पड़ता, अपने आप उग जाता है। गाय चरती है, अपना खाती है, सुखी रहती है। गाय जितना चलेगी ना उतना स्वस्थ रहेगी। तो राजा नृग पर भगवान ने की, पौंड्रक और काशीराज द्विविध पर भगवान ने कृपा की। जरासंध को जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को छुड़ाया और भीम भैया ने जरासंध को मारा। शिशुपाल पर भगवान ने कृपा की, युधिष्ठिर के यज्ञ को पूरा कराया। साल्व और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के परम मित्र देखो, संसार की दोस्ती अच्छी नहीं, भगवान की दोस्ती सबसे अच्छी। सुदामा ने दोस्ती किनसे की? भगवान से। सुदामा फटे पुराने कपड़े पहनते थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, फटे पुराने कपड़े पहनते सुदामा। 4 दिन चूल्हा नहीं जलता। ऐसी विषम परिस्थिति में रहकर सुदामा जी भगवान का स्मरण करते। सुदामा जी की कथा हमें क्या मैसेज देती है? सुदामा जैसा हाल आप में से और हम में से भला किसका है बताओ? किसी का नहीं। लेकिन सुदामा जी अपने जीवन में खुश थे। कुछ नहीं था फिर भी खुश, क्योंकि संतोष था। स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो मेरी मां, अपना धैर्य ना खोइए, संतुलन ना खोइए। समय बदल जाता है। सुदामा हर स्थिति का सामना डटकर करते हैं, रोते नहीं। भगवान तुमने शिकायत नहीं। आप लोग भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान तुमने ये नहीं दिया। ये भगवान से शिकायत मत किया करो। भगवान ने जो नहीं दिया उसकी शिकायतें नहीं, बल्कि जो दिया है उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद। सुदामा आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश रो रहे हैं। माँ रुक्मणी बोल रही हैं, प्रभु क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? बोले मेरा सुदामा 4 दिन से भूखा, कुछ खाया नहीं। सुदामा जी ध्यान में रहा करते हैं। आपको पता भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है? सुदामा जी कैसे ध्यान करते थे, गोपियां कैसे ध्यान करती थी, मैं आपको 2 मिनट में ध्यान की विधि समझाऊं। सावधान होकर बैठो। ध्यान कैसे किया जाता है भगवान का हम आपको समझाएंगे। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से ध्यान लगाइएगा। सबसे पहले आप लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन नहीं लगता। आज के बाद आपका ये प्रश्न खत्म हो जाएगा यदि मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे और समझ लेंगे। तो मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता। कैसे लगाना पड़ता मैं लगवा कर बताऊंगा आपको। चलिए थोड़ी देर के लिए जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करना। अब मैं आपसे मानसिक पूजा कराऊंगा। कौन सी पूजा कराऊंगा? मानसिक पूजा। जो बड़े बड़े संत जंगल में बैठकर
ध्यान लगाते हैं और जो पूजा संत जन करते हैं वो पूजा मैं आपसे कराने जा रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा। अब जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा आप इमेजिन करते जाना, कल्पना करते जाना, वैसा वैसा आप सोचते जाना, वैसा वैसा मेरे संग करते जाना। चलो सब आंखें बंद करो, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा और सब मेरे संग। सबसे पहले हम यमुना जी चलते हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं और वृंदावन में अब हम यमुना जी स्नान करने जा रहे। सब भाव बनाओ। अब हम यमुना जी पहुंच गए, अब हम यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं। सब भाव बनाओ कि हम यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं। अब सब लोग भाव बनाओ कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। अब सब लोग भाव बनाओ कि हम यमुना जी का जल लेकर सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, मित्राय नमः, खगाय नमः, भास्कराय नमः। हम सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। अब आप भाव बनाइए कि आपने यमुना जी को प्रणाम करके बाहर आकर अब आपने कपड़े पहन लिए और अब अपने वस्त्र धारण करके अब सब लोग बिहारी जी के दर्शन करने चलें। सब भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अब हम मंदिर पहुंच गए और अब भाव बनाओ कि मंदिर में भगवान के सामने पर्दा लगा हुआ है और अब बस पर्दा खुलने का इंतजार है कि तभी पुजारी जी ने पर्दा खोला और जैसे ही पर्दा खुला कि बिहारी जी प्रत्यक्ष रूप से हमारी आंखों के सामने। सब दर्शन करो कैसे भगवान के सुंदर सी मुकुट है, मुकुट पर कितना सुंदर मोर पंख सजा है। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर आंखें, बिहारी जी की कितनी सुंदर आंखें, कितना सुंदर उनके गाल, कितने सुंदर उनकी अधर, कितना सुंदर उनका गला, कितनी सुंदर उनकी माला, हाथों में कितनी सुंदर बांसुरी। अब भगवान की कमर कितनी सुंदर, घुटने कितने सुंदर, चरण कितने सुंदर, चरणों में बंधी पायल और भगवान के सुंदर एक पांव टेढ़ा सा, दूसरा पांव एक पांव पर रखा हुआ पावन सा दर्शन कीजिए। सब लोग भाव बनाइए कि आपके सामने बिहारी जी खड़े हैं और आप दर्शन कर रहे हैं एक एक अंग का। सब भाव बनाओ कि हमारे सामने श्री बगल में श्याम सुंदर के राधा रानी भी खड़ी हैं। अब आप कृष्ण और राधा का पावन सा दर्शन कर रहे हैं। अब आप सब भाव बनाओ कि भगवान के लिए आपने सोने का झूला बनवाया, भाव का सोने का झूला आपने बिठाया श्याम सुंदर राधा रानी को और आप झूला झूला रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि सावन का महीना चल रहा और हम श्याम सुंदर श्री राधा रानी को सोने के झूले में बिठाकर सुंदर सा झूला झूला रहे हैं। अब सब भाव बनाओ कि आप भगवान श्री कृष्ण के सुंदर से चरणों को धुल रहे हैं। श्री श्यामाजू राधा रानी के चरणों को धुल रहे और चरणामृत ले रहे हैं। अब आप भाव बनाओ कि आप भगवान को सुंदर से लड्डुओं का, मेवा मिष्ठान का भोग लगा रहे हैं। आपके हाथ से श्याम सुंदर ग्रहण कर रहे हैं। सब भाव बनाइए कि आप भगवान को लड्डू का भोग लगा रहे हैं, गुझिये का भोग लगा रहे हैं। आप सुंदर से मेवा मिष्ठान ठाकुर जी को खिला रहे हैं। सुंदर सा दूध, केसर वाला दूध पिला रहे हैं श्याम सुंदर को। अब आप भाव बनाओ कि सुंदर कमल की 2 माला लाकर आपने श्याम सुंदर और राधा रानी को दी और राधा रानी ने श्याम सुंदर को माला पहनाई और श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को माला पहनाई। आप दर्शन कर रहे हैं ऐसे एक एक लीला का दर्शन। अब आप भाव बनाओ कि श्याम सुंदर ने गिरिराज जी को उठाया है और उस गिरिराज जी की तलहटी पर हम सब लोग हैं। श्याम सुंदर सुंदर सी बांसुरी बजा रहे हैं। एक उंगली से पूरे पहाड़ को उठाए और हम भी उस तलहटी पर हम भी गोविंद का दर्शन कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि श्याम सुंदर ग्वाल वालों को लेकर माखन चुराने जा रहे, उस टीम में हम भी सम्मिलित हैं। सब भाव बनाओ कि हम भी श्याम सुंदर के हाथ से माखन खा रहे हैं। अब सब लोग हाथ जोड़ के अब स्तुति करो, भगवान से कहो, प्रार्थना करो। सब लोग बोलो, हे प्रभु त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सब भाव से भगवान से कहो, हे प्रभु आप ही हमारी माँ हो, हे गोविंद आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, हे प्रभु आप ही हमारे सब कुछ हो। हे नाथ मैं बड़ा पापी हूँ, सब लोग बोलो हे प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, दुष्ट हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, अभिमानी हूँ। हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं, माना कि हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, पर गोविंद हम जैसे हैं ना आपके हैं। हे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि जो कुछ है वो आपका ही तो दिया हुआ है। मेरा अपना क्या था जो मैं आपको दूं? जो था वो सब आपका था, मैं तो अज्ञानवश से अपना मान रहा था, वो तो आपका ही था प्रभु। हे प्रभु अब ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये प्राण, हे प्रभु अब सब कुछ मैं अपने सहित आपके श्री चरणों में मैं अपने आप को